आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप SBI के म्यूचुअल फंड में ₹1 मंथली 3 साल तक जमा करके 41 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको SBI की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने ₹1 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 41 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको हम यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, SBI एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम इस फंड के NIB की बात करें तो इस प्लान का अभी जो NIB चल रहा है वह है ₹262.52। NIB किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 12% पर का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो 35% पर तक का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 22% पर का एनालाइज रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 39% पर का एनालाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 22% पर का एनुअल जेड रिटर्न दिया है। दोस्तों, SBI की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 21,338 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.77% पर है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम ₹500 मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% पर लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग मानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6% से 7% पर ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दे, मतलब स्टेप अप SIP 10% पर और ऐड कर दे, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 1,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 दूसरे साल 10% पर ऐड करके मतलब 100, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% पर ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 3 साल में 48,785 का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 53,187 रुपए का फंड बना सकते हैं और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 41,16,639 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 36,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 48,785 बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपीज
जोड़ 10% पर स्टेप अप SIP करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 43,273, जिस पर 19% एनालाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 3 साल इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 1000 मंथली 3 साल तक की वेस्ट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 41 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, ये जो 3 साल तक इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 53,187 हो जाती है, अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 41,16,039 हो जाती है। अगर दोस्तों ये जो 53,187 की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 3 साल के बाद ही ये 53,187 की धन राशि निकाल लेते तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में अपनी तरफ से भी रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्ट है।